हेलो एवरीवन, यूपी स्पेशल में आज हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करा था, ठीक है, और विलोम शब्द के बारे में बात करा था, ठीक है। यूपी पीसीएस के सीरीज में हमने हिंदी को अटैच कर रखा है, ठीक है। ज्योग्राफी के साथ हमने एनवायरनमेंट को अटैच कर रखा है। इस तरह के हमारे लेक्चर दो दो दिन पे आते हैं, ठीक है। बाई वीकली लेक्चर्स होते हैं, इसको देखिए और शेयर करिए। तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम लोग थोड़ा से इंफॉर्मेशन लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर हैं, पॉइंट नंबर 2। काकोरी कॉन्स्पायरेसी जो हुई थी, ठीक है, उसमें इनका नाम आया है। काकोरी कॉन्स्पायरेसी कब हुई थी? 1925 में, ये डेट आपको मेंशन करना है, ठीक है। मैनपुरी कॉन्स्पायरेसी 1918 में हुई थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 11 जून 1897, शाहजहांपुर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 11 जून 1897, कहां पर? शाहजहांपुर में, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है? डेथ कब हुई थी? 19 दिसंबर 1927, गोरखपुर जेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी जेल में इनकी डेथ हुई, ठीक। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये आपको पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी आपको याद रखना है और डेथ याद रखना है। कौन कौन से जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था? योर आंसर शुड बी काकोरी एंड मैनपुरी, राइट। बर्थ प्लेस भी कभी कभार पूछ लेते हैं। सेकेंड हमारे फ्रीडम फाइटर कौन है? बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से लीड कर रही थी, ठीक है। इनका जो बेटा था बिरजीज कद्र, ये लीड कर रहा था, ठीक है। तो 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अपराइजिंग हुई थी, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल विद द नवाब ऑफ अवध, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट दे रखा हुआ है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो है विद द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली खां हेल्प टू कैप्टिव बाय ब्रिटिश इन कोलकाता, ठीक है। इस टाइम वो कोलकाता में थे, ठीक है। अब इनके हाथ में आ गया, जो बागडोर थी बेगम हजरत महल के हाथ में आ गई, ठीक है। और इनके बेटे कौन थे? बिरजीज कद्र थे, ये लीड कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। वाजिद अली शाह जो है वहां पर थे, कोलकाता में थे। तो ये याद रखना है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने वार डिक्लेयर करी थी, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। इनको सपोर्ट मिला था पीजेंट का, लैंडलॉर्ड का, ठीक है। और फायर्स बैटल हुई, ठीक है। कब से कब तक हुई थी? 30 मई और 31 मई 1857 में हुई थी, ठीक है, ये याद कर लिएगा। सितंबर 1858 दे रिकैप्चर्ड लखनऊ, ठीक है, उन्होंने रिकैप्चर्ड कर लिया था। डिस्पाइट हर डिफीट बेगम हजरत महल रिफ्यूज टू सरेंडर, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने सितंबर 1858 में रिकैप्चर्ड कर लिया था, ठीक। एक पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ये जो है नेपाल चली गई है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। दो हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कशन करा है। थोड़ा सा हम लेक्चर को और इनहेंस करेंगे ताकि इस लेक्चर को और बढ़ाया जाए, ठीक। एग्जाम भी आने वाला है आप लोगों का, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का लेंथ होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं भैया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पहले लिख दिया है ताकि कंटेंट ज्यादा हो जाए, टाइम कम लगे, ये चीज है। गुरु के साथ रहने वाला जो शिष्य होता है अंतेवासी होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये याद कर लिए। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे अंधाधुंध कुछ भी मान लिया, कुछ भी कह दिया, मान लिया, उसको हम अंधविश्वास बोलते हैं, ठीक है। जिसके टुकड़े ना हो सके, अखंडित, ठीक है। अखंडित का मतलब यानी कि अनब्रोकेबल, जो ब्रेक ना हो, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। इंद्रिया का मतलब यानी कि जो हमारी सोच होती, जो हमारी इंद्रियां होती, नसें होती, वो, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। अग्रज का मतलब यानी जिसका जन्म पहले से हो चुका हो, उसको हम अग्रज बोलते हैं, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु होते हैं, ठीक है।
जिसका कोई शत्रु न हो उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी जो दूर की बात सोचने वाला और जो दूर की बात नहीं सोच पाता है उसको हम अदूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान, यानी कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, यानी कि कोई किसी के समान नहीं है, तुम हमारे सामने समान नहीं हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं, यानी कि वन एंड ओनली वन पीस। ठीक है, वर्षा का न अभाव, अनावृष्टि। ठीक है, वर्षा का अभाव का मतलब यानी कि कमी। ठीक है, ना अभाव का मतलब यानी कि हो रही बारिश। ठीक है, तो थोड़ा से आपको ध्यान में रखना है, अनावृष्टि होता है। ठीक है तो ये चीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हो जाए क्वेश्चन आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहां हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द राम प्रसाद बिस्मिल बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, किस जगह पर बर्थ प्लेस है? बर्थ प्लेस ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और लखनऊ से जो 1857 का रेवोल्यूशन है कौन लीड कर रहा था? ठीक है, वो लीड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। एक ये पॉइंट याद कर लिएगा, इतने सब्जेक्ट हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, हिंदी में लिखिए, जिसके टुकड़े ना किए जाएं, जिसके टुकड़े ना हो सके और जिसका शत्रु ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? ये आप आंसर में बताइएगा, अभी नहीं। ठीक है, तो ये इतना हमने पॉइंट कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। हमारी वीडियो जो है वो बाई वीकली आ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट सारे हैं, इस वजह से बाई वीकली हमने कर दिया है। ठीक है, एनवायरमेंट भी आ रहा है, बिहार स्पेशल भी आ रहा है, यूपी स्पेशल भी आ रहा है, यूपीएससी का भी आ रहा है। तो आप हमारे दोनों तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में आपको जनरल साइंस मिल जाएगी। ठीक है, अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे जो है आपको जनरल स्टडी बूस्टर मिल जाएगा, और इसमें जनरल स्टडी सॉल्यूशन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस का, बिहार पीसीएस का। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।